कराते हुए कहते हैं कि ज़ियावियान तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें अपनी जान इस तरह से बेवजह नहीं देनी चाहिए। जो सुनकर तो ज़ियावियान को काफी सारा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग गोस्ट भी ज़ियावियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बताओ बच्चे, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? और इस बात ने तो ज़ियावियान की ईगो ही हर्ट कर दी। वो गुस्से के साथ आते हुए फौरन से अपने हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थर्ड लेयर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन किया गया था। इसलिए ज़ियावियान की बॉडी पर यहाँ पर्पल कलर की क्रिस्टल आ गई, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग गोस्ट ने जब यहाँ पर अपना एक लेजर अटैक ज़ियावियान पर चलने की कोशिश करी तो ज़ियावियान दूसरी तरफ अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते उस अटैक को रास्ते में कैंसिल आउट कर चुका। जो देखकर तो मास्टर डियाब्लो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरी बार जब वो ज़ियावियान को छोड़कर आया था तब ज़ियावियान काफी कमजोर था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियावियान ने पीछे पलटकर अपने मास्टर डियाब्लो से कहा कि मास्टर आप रिंग में जाकर आराम करिए और बाकी का सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो को भी अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने सोल रिंग के अंदर जाकर समा गए। जो देखते हैं सामने की तरफ मुझे स्टार पिकिंग गोस्ट ने यहाँ पर अपनी चेस का इस्तेमाल करते फौरन से ज़ियावियान पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ज़ियावियान अपनी 3000 थंडर मूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। जबकि ये सब करते हुए साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियावियान ने फौरन से अपनी हेवी रूलर को भी बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से स्टार पिकिंग गोस्ट का कोई भी चेन ज़ियावियान को डैश नहीं कर पा रहा, क्योंकि ज़ियावियान की फाइटिंग रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग गोस्ट ये सब देखकर ज़ियावियान से इंप्रेस होते हुए कहता है कि वाकई में तुम कमाल के हो, जो कि एक डोसोंग लेवल के वॉरियर होने के बावजूद भी मेरे जैसे डोसोंग पीक कल्टिवेटर का मुकाबला कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं। जो कहते हैं स्टार पिकिंग गोस्ट यहाँ ज़ियावियान की साइड पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। ये जैसे ज़ियावियान ने देखा वो फौरन से अपनी हेवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम डिवोरिंग स्लैश से फौरन यहाँ स्टार पिकिंग गोस्ट पर हमला कर चुका। वैसे तो ये स्लैश टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस थी, लेकिन स्टार पिकिंग गोस्ट के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन कि इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से दूसरी तरफ ज़ियावियान भी घसीटता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो कैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। ऊपर की तरफ मुझे स्टार पिकिंग गोस्ट ये देखकर ज़ियावियान के हेवी रूलर की तारीफ करता है, पर तभी अचानक उसके साइड पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर ज़ियावियान ने पहले से एक एंग्री बुद्धा लोटस तैयार करके रखा हुआ था, और अचानक ही ज़ियावियान ने उसे बाहर निकालते हुए यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। जिस नॉर्मल एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग गोस्ट सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा ही पीछे की तरफ धकेला जाता है, और अचानक उसने देखा कि ज़ियावियान दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहता था। जो देखकर स्टार पिकिंग गोस्ट को काफी गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हो। जो कहते हैं उसने फौरन अपनी डिमोनिक आई कैप्चरिंग हैंड क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक के कारण हम देखते हैं कि उसके कंधों पर लगे हुए डीमन आई एक्टिवेट हो गए, जो कि ज़ियावियान को किसी तरह के इल्यूशन में ट्रैप कर देते हैं। यह जब ज़ियावियान बुरी तरीके से फंस चुका था तो एक फ्लाइंग हैंड तीसी के साथ ज़ियावियान की तरफ बढ़ते उसे क्रश करने की कोशिश करने लगा। जहाँ क्रश करने से पहले स्टार पिकिंग गोस्ट ज़ियावियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी मौत इस तरह से मेरे हाथों से होगी, अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। ये कहते स्टार पिकिंग गोस्ट ज़ियावियान की बॉडी को पूरी तरीके से कुचल देता है, लेकिन तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो तो असली ज़ियावियान था ही नहीं, बल्कि ज़ियावियान ने अपनी 3000 थंडर चेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना डुप्लीकेट यहाँ पर पीछे छोड़ दिया था, जबकि वो खुद तेजी के साथ कब का यहाँ से निकल जा चुका है। जो देखकर स्टार पिकिंग गोस्ट भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कब हुआ, आखिर तुम मुझे बेवकूफ कैसे बना सकते हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ बाहर मुगो और मास्टर फेंगशियान पर आ जाता है, जिनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो रही थी। जबकि ज़ियावियान के बाकी के दोस्त भी अलग अलग डोसोन के साथ फाइट करने में मसरूफ थे, सिवाय जिया के, जो कि अपनी आंट क्वीन और बाकी के सारे स्टोन ईटिंग आंट्स के साथ मिलकर डोसोंग लेवल के जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन्हें जान से मार रही थी। ये सब करते हुए अचानक से जिया की नजर ज़ियावियान पर पड़ गई, जो कि एक फ्लेम ब्लास्ट के साथ अचानक हॉल ऑफ सोल से निकलकर बाहर आ गया था, और वो बाहर आते ही अपने दोस्तों से कहता है कि चलो काम हो गया, यहाँ से निकलने की करो। जो कि गोस्ट गार्डियन ने भी सुन ली थी। वो ज़ियावियान की तरफ देखकर कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते वो ज़ियावियान को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियावियान का डिमोनिक सोल पपेट भी वहीं पर मौजूद था, जो कि उसे एक हैमर पंच करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारता है। दूसरी तरफ ज़ियावियान के दोस्तों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ पर वो हर एक डोसन पर एक पावरफुल अटैक चलते हुए फौरन से ज़ियावियान के पीछे रवाना हो गए। इवन कि जिया के ऑर्डर पर यहाँ आंट क्वीन और बाकी के सारे स्टोन ईटिंग आंट्स भी रिट्रीट करने लगे थे, पर तभी अचानक स्टार पिकिंग गोस्ट बाहर आ गया, जो कि फौरन से अपने सोल बैरियर को चारों तरफ फैला देता है। जो देखकर ज़ियावियान अपने दोस्तों के साथ खड़ा होते हुए पीछे की तरफ पलट कर कहता है कि वो कमीना स्टार पिकिंग गोस्ट हमें इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं देगा। जो बात बिल्कुल सच थी। यहाँ एक तरफ ज़ियावियान और उसके दोस्त खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल के सारे डोसन मास्टर्स खड़े हैं। तभी अचानक वहाँ पर स्टार
पिकिंग घोस्ट भी एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए काफी कूल तरीके से धीरे धीरे होकर बाहर की तरफ आने शुरू हो गया, जहाँ उसके चलते हुए हर एक कदम से स्पेस में क्रैक्स आ रही थी। साथ ही सर हम दिखते कि अब वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो फौरन से अपनी तलवार निकालते हुए ज़्यामियन से कहता है, बच्चे अब तक तुमने मेरा असली गुस्सा नहीं देखा था, मेरे रैत को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उसकी एनर्जी महसूस करते हुए समझ गया था कि इसे हम लोग ऐसे तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि शायद मुझे अपनी चारों फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना होगा, शायद उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ से बच पाए। यही हमारा आखिरी ऑप्शन है, लेकिन इस तरह का एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। जो सुनकर मास्टर फेंग सेयान अपने बाकी के साथियों से कहता है कि ठीक है, ज़्यामियन को वक्त देने के लिए हम लोगों को इन बाकी सबको रोक कर रखना होगा। जो बात सुनकर दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो, ये ख्वाब जल्दी तुम्हारे टूट जाएंगे। जो कहते हैं स्टार पिकिंग घोस्ट अपने डोसुन कल्टिवेटर से कहता है कि तुम इन सबको जान से मार डालो, जबकि ज़्यामियन को मैं खुद कैप्चर करूंगा। जो सुनकर हॉल ऑफ सोल के वो सारे के सारे मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। जो कहती है एक तरफ से हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट और दूसरी तरफ ज़्यामियन के सारे दोस्त सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए। पीछे की तरफ ज़्यामियन ने भी अपनी चारों फ्लेम्स की एनर्जी को कंबाइन करते हुए यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो सब दूर से स्टार पिकिंग घोस्ट भी देख रहा है। इसलिए स्टार पिकिंग घोस्ट खुद ही यहाँ ज़्यामियन को रोकने के लिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ रास्ते में उस पर कोई भी हमला करने की कोशिश करता तो वो खुद को टेलीपोर्ट करके अपनी लोकेशन चेंज कर देता, इसलिए वो बिना किसी तकलीफ के धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ ज़्यामियन के सामने पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ज़्यामियन को ये एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने में काफी सारा मुश्किल आ रही थी, जिसे इस तरह से तकलीफ में देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट उससे कहता है कि ज़्यामियन तुम इस तरह से झटपटाना बंद कर दो, क्योंकि स्ट्रगल करने का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि बेहतर तो ये है कि तुम वो जेड की मेरे हवाले कर दो। एक बार तुमने अपने ज़ियाओ फैमिली की वो जेड की मेरे हवाले कर दी, उसके बाद शायद मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन इस पर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ख्वाब देखते रहो। ये सुनकर तो स्टार पिकिंग घोस्ट को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि नादान बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हें कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं तुम्हें मार दूं, उसके बाद मैं तुम्हारी लाश से वो जेड की ले लूंगा। ये कहती हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट ने यहाँ पर डुअल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से ज़्यामियन पर हमला बोल दिया। जो स्लैश टेक्निक तो काफी ज्यादा डेंजर दिख रही थी। ये देखकर पॉइजन गर्ल ज़्यामियन की मदद करने के लिए आगे की तरफ आना चाहती थी, लेकिन उसे एक डोजन मास्टर रोक देता है। क्योंकि दूसरी तरफ ज़्यामियन के बाकी के सारे दोस्त भी एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करते हुए बिजी थे, इसलिए कोई भी ज़्यामियन की मदद करने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। जो देखकर तो ज़्यामियन भी कुछ लम्हों के लिए परेशान हो जाता है, पर इससे पहले कि वो स्लैश अटैक यहाँ ज़्यामियन को आकर हिट कर पाता, तब ये अचानक ज़्यामियन के पीछे से एक अटैक आते हुए सीधा उस स्लैश अटैक को रास्ते में डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस अटैक को चीरते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट से भी जाकर टकराने लगा, लेकिन वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है और वो हैरान होकर कहता है कि अब तुम कौन हो। ज़्यामियन भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि आखिर ये अटैक किसने किया, पर तभी अचानक उसे देखने को मिलता है कि वो अटैक असल में किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने किया था, क्योंकि ज़्यामियन को इस तरह से मुश्किल में देखकर अपने एडल्ट फॉर्म में आ चुकी थी। इस वक्त जिया काफी ज्यादा कूल दिख रही है, जो कि धीरे धीरे से चलते हुए ज़्यामियन के सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर जिया ज़्यामियन से कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। जो सुनकर सामने की तरफ मुझे स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ पर उससे कहता है कि लिटिल गर्ल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल से पंगा लेना चाहिए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने का मतलब कि तुम्हारी सोल तक शैटर कर दी जाएगी। लेकिन ये सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, अगर लड़ना है तो सही से लड़ो, इस तरह से अपने बातों से मुझे मत पकाओ। जो कहती है जिया फौरन से आगे की तरफ जंप करते हुए यहाँ स्टार पिकिंग घोस्ट के पास आकर उसे पंचेस करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट भी यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही साथ डॉज करते हुए अपनी तलवार के अटैक्स भी उस पर करने की हिम्मत करता है। लेकिन दूसरी तरफ जिया भी तो उसे बराबर की टक्कर दे रही थी। ये देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी तलवार को यहाँ गोल घुमाते हुए स्पेटल लॉक टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक के कारण उसने जिया को पूरी तरीके से जकड़ कर रख दिया। ये करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट को लग रहा था कि शायद अब वो जीत जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जिया मुस्कुराकर अचानक से उसके स्पेटल लॉक को तोड़ते हुए कहती है कि तुम तो काफी सारा इनएक्सपीरियंस निकले, तुम्हारी ये मामूली स्पेटल पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं जिया ने उस पूरी की पूरी टेक्निक को ही शटर डाउन कर दिया। सामने की तरफ मुझे स्टार पिकिंग घोस्ट जिया को ये सब करता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर ये काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। जिया सामने मुझे स्टार पिकिंग घोस्ट से कह रही थी कि चलो अब मेरे वर्ल्ड फिस्ट को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर दूसरी तरफ सामने मुझे स्टार पिकिंग घोस्ट भी अपनी डीमन लेजर आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके इस वर्ल्ड फिस्ट को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा डेंजरस थे, जिनके टकराव की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान फटने
लगी हो। लेकिन दूसरी तरफ जिया का वर्ल्ड फेस्ट अभी भी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए हम देखते हैं किसी से टकराकर स्टार पिकिंग घोस्ट घसीटता हुआ पीछे आ गिरा, जहाँ वो कैसे तैसे खुद को संभालते हुए जिया की तरफ देखकर हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। इसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा स्ट्रेंज। स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से बियर किंग काफी तेजी के साथ निकलते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट को एक जोरदार पंच करते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं बल्कि तुम मरोगे। ये करने की वजह से बियर किंग ने वक्त रहती जिया की जान बचा ली थी, जिसके बाद वो जंप करते हुए वापस से जिया के सामने आकर खड़ा हो गया। जो देखकर जिया हैरान होते हुए कह रही थी कि बियर किंग, तुम तो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पर अचानक क्यों कैसे आ गए। जिस पर बियर किंग भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, बल्कि मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हुआ और वो मुझे खींचता हुआ यहाँ पर ले आया। यहाँ जब बियर किंग ये सब बता ही रहा था, तभी अचानक स्टार पिकिंग घोस्ट दोबारा से हवा में आ जाता है, जहाँ वो बियर किंग को देखकर कहता है कि एक और डोसुन। ये परेशानी अभी वो ले ही रहा था कि तभी अचानक ज़ावियन के एंग्री बुद्धा लोटस ने भी तैयार होकर एनर्जी अनलीश करना शुरू कर दी थी, जिसकी एनर्जी को महसूस करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकलने वाली है, पहले मुझे इस लड़के को रोकना होगा। जो कहते ही स्टार पिकिंग घोस्ट फौरन से ज़ावियन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जो देखकर उसके रास्ते में मौजूद जिया बियर किंग से कहती है कि जाओ और उसे रोको। ये सुनकर बियर किंग बिल्कुल ऐसे ही कहता है। वो फौरन से जंप करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसने अपना जोरदार पंच रेडी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो स्टार पिकिंग घोस्ट को पंच कर पाता, तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बियर किंग के पीछे आ गया, जो देखकर बियर किंग भी दूसरी तरफ फौरन से पलटते हुए यहाँ पे पंच को दोबारा स्टार पिकिंग घोस्ट पर करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट काफी सारा चालाक था। एक तो उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग के पंच को ब्लॉक कर दिया था, साथ ही साथ वो उस पंच के मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए खुद की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देता है, जो देखकर तो बियर किंग की भी आंखें पटी की पटी रह गई थी। इवन कि जिया भी बियर किंग को डांटते हुए कह रही थी कि बेवकूफ, तुमने ये क्या किया, अब जाओ उसे रोको और उसे ज़ावियन तक पहुंचने मत देना। और अब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ ज़ावियन के सामने पहुंच चुका था और उसने फौरन अपने 9th नेदर सोल हैंड टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो ज़ावियन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास लॉन्च करने का समय नहीं था। और स्टार पिकिंग घोस्ट भी यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन से ज़ावियन की चेस्ट पर हमला कर देता है। इस अटैक के ज़ावियन की चेस्ट से टकराते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो गया, क्योंकि यह अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसने स्पेस तक को छीन दिया था। और यहाँ इस अटैक की वजह से ज़ावियन भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, उसके मुंह और सीने से खून निकलने लगा है, वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा था। ज़ावियन के दोस्त तो ये देखकर शॉक हो गए थे, लेकिन स्टार पिकिंग घोस्ट ने इवर्स की तरफ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कि उसका मकसद पूरा हो चुका हो। नीचे की तरफ खराब कंडीशन में ज़ावियन, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो स्टार पिकिंग घोस्ट को इस तरह से हंसता हुआ देखकर कहता है कि तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ मेरी कब्र चलोगे। और ये कहती ज़ावियन ने फौरन से अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट कर दिया, जिसे वो धीरे से स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ स्टार पिकिंग घोस्ट इस खतरनाक एंग्री बुद्धा लोटस को अपने सामने देखकर कहता है कि नहीं, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक ही ज़ावियन का ये डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस वहां पर ब्लास्ट कर गया, जिसका ब्लास्ट इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके आसपास मौजूद उसकी एनर्जी की वजह से हॉल ऑफ सोल भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाता है। इवन कि इस ब्लास्ट इम्पैक्ट की एनर्जी से बचने के लिए वहां पर मौजूद जितने भी एक्सपर्ट थे वो फौरन से दूर जाने लगे, चाहे वो ज़ावियन के दोस्त हो या फिर हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स। कोई दूर से भी इस एनर्जी को महसूस करते हुए मुकू कह रहा था कि आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये अटैक ज़ावियन जैसे बच्चे ने चला है। इतनी पावरफुल एनर्जी के सामने तो 200 लेवल का पीक मास्टर भी टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी यहाँ पर उस एनर्जी की चपेट में आने वाला था, लेकिन बियर किंग ये देखकर फौरन से ज़ावियन को पकड़ते वहां से दूर ले जाता है, जहाँ पर ज़ावियन के बाकी के दोस्त भी फौरन से पहुंच जाते हैं और वो सवाल करते पूछता है कि क्या ज़ावियन जिंदा है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। एल्डर फेंगजियान ये सुनकर ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी के लिए बेहतर यही है कि हम ज़ावियन को लेकर यहाँ से चले जाएं। जो सारी बातें अभी एल्डर फेंगजियान कह ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि इतनी जल्दी यहाँ से तुम लोग नहीं जा सकते। एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन किसी ने भी मेरे हॉल ऑफ सोल पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस आवाज को सुनकर तो सब लोग चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें से 2 हॉल ऑफ सोल के टियानसुन लेवल मास्टर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। इन्हें मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट टियानसुन कहकर पुकारा जाता था। ये दोनों ही मास्टर्स काफी ज्यादा डेंजरस थे, जिन्होंने आते ही उस एंग्री बुद्धा लोटस की डिस्ट्रक्शन पावर को वहाँ पर खत्म कर दिया। मास्टर ब्लैक टियानसुन और व्हाइट टियानसुन को देखकर बाकी के सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट भी फौरन से सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं, जबकि उन्होंने नीचे की तरफ देखा कि स्टार पिकिंग घोस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो ज़ावियन के उस प्रीवियस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसे इस
वजह से ज़ावियन पर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट यानसून से कहता है कि प्लीज मास्टर उस लड़के को यहाँ से जिंदा जाने मत देना, उसे जान से मार डालो। लेकिन उसे इतनी बदतर हालत में देखकर ब्लैक यानसून कहता है कि तुम यही डिजर्व करते हो, क्योंकि अगर तुमने इनके हमले को डिस्कवर कर लिया था तो तुमने जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर फोन से समन क्यों नहीं किया। और हैरानगी की बात तो यह है कि एक बच्चे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। सामने की तरफ मौजूद एल्डर फेंगसियान ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि वाकई में ब्लैक एंड व्हाइट यानसून तो स्टार पिकिंग गोस्ट से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लगता है कि आज के दिन ये लोग हमें यहाँ से इस तरह से जाने नहीं देंगे, यानी कि किसी न किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। जो सुनकर पॉइजन गर्ल मास्टर फेंगसियान से कहती है कि आप लोग ज़ावियन को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। लेकिन मास्टर फेंगसियान उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम ज़ावियन को लेकर यहाँ से जाओ। ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से जिया आवाज देते हुए कहती है कि चलो भी अब इस तरह से इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास एक रास्ता है तुम सब लोगों को अपने साथ यहाँ से लेकर जाने का। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने अपने माथे के अंदर से एंशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन का ब्लड बाहर निकाल लिया था, जिसे इस तरीके से इस्तेमाल करना जिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसलिए बियर किंग जिया से कह रहा था कि तुम ये ना करो वरना इसका अंजाम तुम जानती ही हो। लेकिन दूसरी तरफ जिया उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते वहाँ पर भागने के लिए एक पोर्टल ओपन करना शुरू कर चुकी, जिस पोर्टल को बनता हुआ दूर से मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट यानसून ने भी देख लिया था। इसलिए वो दोनों ही फौरन से अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए हवा में एक ब्लैक होल क्रिएट कर चुके थे, जो कि जिया की इस पोर्टल की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगा। ये देखकर जिया परेशान होते हुए कहती है कि इस लेवल का पोर्टल ओपन करना वैसे ही मेरे लिए काफी सारा डिफिकल्ट था, और ऊपर से इन दोनों ने भी टांग अड़ाना शुरू कर दी, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ये सुनकर तो पॉइजन गर्ल और एल्डर फेंगसियान दोनों ही एक्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर ने पहले ही इन दोनों से एक्ट करना शुरू कर दिया, जहाँ वो बिना अपनी जान की परवाह करते हुए सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि जिया अपने पोर्टल को अच्छे से बना सके। इवन कि ऐसा करने की वजह से उन्हें इंजरीज भी हुई थी, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन अपने सोर्ड लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे एक्सपर्ट को उन सोर्ड्स के अंदर कैद कर दिया, जो कि यहाँ पर सिर्फ इन्हें कुछ सेकंड का ही टाइम देगा। मास्टर फेंगसियान तो आयरन सोर्ड मास्टर की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरे पास मत आना, मैं वैसे भी अपना मन बना चुका हूँ, यावलों के मेरे पर काफी सारा एहसान थे और आज उन एहसानात को चुकाने का समय आ चुका है। ये सब करने की वजह से यहाँ आयरन सोर्ड मास्टर की बॉडी शैटर हो रही थी, जो देखकर दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट यानसून भी कहते हैं कि ये आदमी लगता है कि पागल हो चुका, ये खुद की कुर्बानी देकर हमें यहाँ पर रोकना चाहता है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। जो कहते हैं उन सारे के सारे डोसुन एक्सपर्ट ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आयरन सोर्ड मास्टर के उस लॉकिंग फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें धीरे धीरे करके क्रैक बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने भी अपने पोर्टल को तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो इसे मेंटेन नहीं कर पा रही, इसलिए आयरन सोर्ड मास्टर को उसकी मदद करनी पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी गोल्डन